23 अगस्त 2023 पूरे भारत की नजर इसरो पर थी, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर एक ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला था। और ऐसा हुआ भी। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुआ और प्रज्ञान रोवर ने भी अपना काम सही से किया। लेकिन ये तो इसरो के लिए आधी जीत थी, क्योंकि इसरो एक और बड़े मिशन की तैयारी में है, चंद्रयान 4, जो सिर्फ चांद पर लैंड ही नहीं करेगा, बल्कि चांद का कुछ हिस्सा धरती पर वापस भी लेकर आएगा। यस, चंद्रयान 4 चांद की मिट्टी को वापस धरती पर लेकर आने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है। चंद्रयान 3 का मेन गोल था कि चांद के साउथ पोल पर सेफली लैंड करना, रोवर का बाहर आना, नेविगेट करना, साइंटिफिक स्टडीज जैसे कि चांद की मिट्टी की स्टडी और उसका कंपोजिशन समझना, और धरती पर ये सभी डेटा साइंटिस्ट को भेजना। लेकिन चंद्रयान 4 कुछ हटके होने वाला है। ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसमें अब तक सिर्फ यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना ही सफल हो पाए हैं। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही देश हैं जो चांद पर जाके उसकी मिट्टी धरती पर लेकर वापस आए हैं, क्योंकि ये असल में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कम्युनिकेशन, स्पेशल इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स और सैंपल्स को सही सलामत वापस लाना सब देखना पड़ता है। क्योंकि जब कोई लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक उतरता है तो धरती पर बैठे साइंटिस्ट का काम होता है कि उस ऊपर खाबड़ जमीन पर अपने लैंडर को उसी पोजीशन पर रखना जो प्लान की गई थी, और इसी समय को साइंटिस्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। चंद्रयान 2 का लैंडर भी उसी टेरर में अपनी जगह से भटका था और चांद के साउथ पोल पर क्रैश हुआ था। एक बार बस लैंडर उतर जाए तो सैंपल कलेक्शन और सैंपल रिटर्न, यही 2 काम रह जाते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट मिशन भेजने से पहले ही कई सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। चंद्रयान 4 के मेन गोल होंगे चांद पर लैंड करना, लूनर सॉइल कलेक्ट करना, उस सैंपल को चांद के ऑर्बिट में भेजना, एक दूसरी स्पेसक्राफ्ट के साथ डॉक करना, और फाइनली सैंपल्स को धरती पर वापस भेजना। ये ऐसा होगा जैसे 3 लाख किलोमीटर दूर कोई सर्जरी करना, वो भी धरती पर बैठे बैठे। लेकिन ये सवाल मुझे आता है कि 3 देश पहले ही चांद से वहां की मिट्टी वापस ला चुके हैं, तो इसरो वापस उसी काम को क्यों दोहराना चाह रहा है? पहली बात तो आप ऐसे मिशन को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं कि एक देश इतना शक्तिशाली है कि उस देश की स्पेस कंपनी चांद की मिट्टी लाने के काबिल है। तो मंगलयान की तरह चंद्रयान 4 के सफल होने से इसरो की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और विज्ञान के कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रे सी मिट्टी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, यानी धरती के पत्थरों से भी ज्यादा पुरानी। सैंपल्स की स्टडी से साइंटिस्ट समझेंगे कि चांद किस तरह बना था, वहां पर कौन सी और कैसी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी, चांद पर पानी है तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, और हीलियम 3 नाम का एक रेयर आइसोटोप साइंटिस्ट डिटेक्ट कर सकेंगे, जो फ्यूचर के आने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को फ्यूल कर सकता है। इमेजिन करो चांद की मिट्टी आपके देश में होगी। तो अब चंद्रयान 4 का पूरा प्रोसेस समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। चंद्रयान 4 में इसरो मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स का यूज करने वाला है, जो सब एक टीम की तरह काम करेंगे। ये है पॉसिबल आर्किटेक्चर। ऑर्बिटर मॉड्यूल जो चांद की ऑर्बिट में ही रहेगा और सैंपल्स आने का वेट करेगा। लैंडर मॉड्यूल जो होगा विक्रम लैंडर की तरह, जो चांद की सतह पर उतरेगा और इसमें कई रोबोटिक आर्म्स और हिल्स लगे होंगे जिनसे सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। एसेंट मॉड्यूल ये चांद से कलेक्ट किए गए सैंपल्स को ऊपर लेकर जाएगा। डॉकिंग मॉड्यूल ये चांद के ऑर्बिट में ऑर्बिटर से डॉक होकर सैंपल्स उसमें ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद रिटर्न मॉड्यूल जो धरती पर वापस पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। इनमें सबसे क्रिटिकल पार्ट सैंपल कलेक्शन और डॉकिंग होने वाला है। डॉकिंग तो इसरो पहले ही कर चुका है, लेकिन इतनी दूर चांद पर आसान नहीं होगा, वो भी इतना कीमती सामान लेकर। ये सब सुनने में तो आसान है, लेकिन इसरो के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। नेविगेशन परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम सटीक। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दोनों तरफ गड़बड़ हो सकती है। री एंट्री के समय मॉड्यूल की स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड के करीब होगी, तो हीट शील्ड्स को सही से काम करना होगा और सैंपल रिटर्न कैप्सूल को सही सलामत धरती पर लैंड करना होगा। सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर लैंड करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से आधे काम इसरो पहले ही कर चुका है। इसरो सिर्फ 700 करोड़ के बजट में चांद पर सेफली लैंड कर चुका है, यानी किसी बॉलीवुड मूवी से भी कम के बजट में। तो अब समझते हैं कि इसरो का चंद्रयान 4 मैटर क्यों करता है। Why it matters। चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं होने वाला, बल्कि एक स्टेटमेंट होने वाला है कि इंडिया एक हाई लेवल की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग कर सकता है। हम सिर्फ चांद पर जा ही नहीं रहे, बल्कि उसे लेकर आ रहे हैं। ऐसे मिशन करोड़ों भारतीयों को एहसास दिलाते हैं कि इसरो से भारत का एक उज्जवल भविष्य है। यूं ही चलते हुए एक ऐसा समय आएगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर होंगे। लेकिन जब बात ब्रह्मांड की आती है तो कोई कंट्री मायने नहीं रखती, बल्कि इंसानियत मायने रखती है, यानी ह्यूमैनिटी विल राइज। चंद्रयान 4 का वक्त भी जल्दी आने वाला है। इसरो इसके प्रोसेस में लगा हुआ है और इसकी लॉन्च डेट ऑफिशियली 2027 बताई जा रही है। बाकी अगर कोई दिक्कत हुई तो लॉन्च डेट आगे भी बढ़ सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये मिशन असफल हो जाए, ये भी हो सकता है कि मिशन सफल भी हो जाए। अगर अच्छा हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है, लेकिन इसरो अपना 100% देने वाला है। अगर आप भी चंद्रयान 4 को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।